Howdy physics lovers, how are you all? Class 12 chapter 3 current electricity previous year questions और important questions 1 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक सभी क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह के और भी क्वेश्चन देखने के लिए आपने करना क्या है, हैशटैग फिजिक्स लव PYQ और चैप्टर नंबर। जैसे अभी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, तो आपने सिर्फ इतना करना है, हैशटैग फिजिक्स लव PYQ 3। ये चैप्टर नंबर 3 है तो 3 लिख देना है, लेकिन इसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, देयर इज नो स्पेस। ओके, विदाउट स्पेस आप जब YouTube पे ये सर्च करेंगे तो आपको इसके जितने भी पार्ट्स होंगे, चैप्टर 3 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो भी हम बनाएंगे वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको वैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। CBSE दिल्ली 2014, CBSE दिल्ली 2014 क्वेश्चन नंबर 1, define the drift velocity of charge carriers in a conductor, write its relationship with current flowing through it। 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन 2 पार्ट है। पहले पार्ट में डिफाइन करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, दूसरे पार्ट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हमें लिखना है विद रिस्पेक्ट टू करंट, करंट के साथ उसका क्या रिलेशन है। तो पहले हम डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। दिस इज आंसर नंबर 1। नाउ व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर हम उसी को बोलते हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये सभी इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी। लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर के अक्रॉस आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को एक फोर्स मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के टुवर्ड्स मूव करता है और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा हाई पोटेंशियल के टुवर्ड्स मूव करते हैं। तो होगा क्या कि जैसे ही आप इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे वैसे ही सभी इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, दैट इज Q into E। E is the electric field applied and Q is the magnitude of the charge। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और आप डायरेक्शन भी देख सकते हैं -E into E। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस फोर्स की वजह से ये सभी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे और एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को इंक्रीज करना, जिस वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी हो जाएगी इंक्रीज, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जो भी इंक्रीज हुआ वेलोसिटी में, उसके बाद जो भी इन इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटी है, जब आप उन सभी वेलोसिटीज का एवरेज फाइंड करेंगे, उन सभी वेलोसिटीज का एवरेज फाइंड करेंगे, तो जो वेलोसिटी आपको मिलेगी इसी वेलोसिटी को कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हुआ। लेकिन बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो बोर्ड एग्जाम में आंसर आप लिखेंगे इट इज द एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज है ना, इट इज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी acquired by free electrons, acquired by free electrons in a conductor under the influence of external applied इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द कंडक्टर। क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क में आपको ऐसे ही जवाब देना है। अगर 2 मार्क्स में आ जाए तो कॉन्सेप्ट लिख दीजिए। ओके, सो 1 मार्क का क्वेश्चन था, इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर हमने लिख दिया। It is the average velocity acquired by free electrons in a conductor under the influence of external applied electric field across the ends of the conductor, या फिर across the conductor आप लिख सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो ये था, राइट द रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद करंट। तो आपने डेरिवेशन की होगी,
I इज इक्वल टू NaEVD। I इज इक्वल टू NaEVD। अब यहां पर I करंट है, N नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, A is area of cross section of the conductor, E is the charge and VD is the drift velocity। So ये रिलेशन है दोनों के बीच में, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। So ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया सीबीएसई दिल्ली 2014। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 2 is define the term mobility of charge carriers in a conductor। कि किसी भी कंडक्टर में मोबिलिटी को आपको डिफाइन करना है। राइट इट्स एसआई यूनिट, फिर उसकी एसआई यूनिट लिखनी है। राइट इट्स रिलेशन विद रिलैक्सेशन टाइम, और फिर इसका रिलेशन लिखना है विद रिलैक्सेशन टाइम। सो ये क्वेश्चन आया है आपका सीबीएसई दिल्ली 2014 और नॉर्थ 2016 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई दिल्ली 2014 और सीबीएसई नॉर्थ 2016 में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में उसने मोबिलिटी पूछा है, दूसरे पार्ट में मोबिलिटी की यूनिट पूछी है, और तीसरे पार्ट में रिलैक्सेशन टाइम के साथ इसका रिलेशन पूछा गया है। तो पहले हम मोबिलिटी डिफाइन कर देते हैं। तो आप सभी को पता होगा मोबिलिटी जो है उसका सिंबल होता है म्यू। मोबिलिटी का जो सिंबल है दैट इज म्यू। नाउ व्हाट इज मोबिलिटी? तो मोबिलिटी क्या होता है? इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर हमने कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर किया। सो म्यू इज योर Vd डिवाइडेड बाय E। ओके, सो म्यू जो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो म्यू इज इक्वल टू Vd इफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम और 1 यूनिट। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, if 1 unit electric field is applied across the ends of the conductor, then the drift velocity acquired by the free electrons in the conductor is equal to mobility। या आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है यूनिट। नाउ यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आपको फाइंड करना है तो देखिए वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है आपकी न्यूटन पर कूलम, या फिर आपकी यूनिट है वोल्ट पर मीटर। सो आप देखिए इसमें यूनिट आ जाएगी पर वोल्ट, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। और तीसरा आपका पार्ट था मोबिलिटी का रिलेशन आपको डिफाइन करना है विद रिलैक्सेशन टाइम। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E टाउ बाय m। इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहां पर टाउ के साथ में मोबिलिटी का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये देखिए इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं। Vd के प्लेस पर मैंने पुट किया E टाउ बाय m, और E यहां पर डिवाइड हुआ, E से E कैंसिल, इट मींस मोबिलिटी इज इक्वल टू E टाउ बाय m। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला आया E टाउ बाय m। ये क्वेश्चन आया आपका सीबीएसई दिल्ली 2014 और नॉर्थ 2016 से। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए डिफाइन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड? तो पहले पार्ट में आपको बताना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर को डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, उसके बाद उसकी यूनिट डिफाइन करेंगे, और फिर बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो देखिए, और ये क्वेश्चन आया है आपका सीबीएसई दिल्ली ईस्ट 2016 में। तो इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे? कंडक्टिविटी को हमें डिफाइन करना है। आप सभी जानते हैं कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ
रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी जो है रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल और अ कंडक्टर और अ सब्सटेंस। नाउ सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। सो फर्स्ट पार्ट हमने डिफाइन कर दिया। नाउ सेकंड पार्ट में इसकी यूनिट लिखनी है। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है आपकी ओम मीटर, तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर आप लिख सकते हैं मोह मीटर इनवर्स। ओके, सो दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। नाउ थर्ड पार्ट इज ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड, ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो देखिए, अब जो हमारा कंडक्टिविटी है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल, कि जो मटेरियल आपने लिया उसका नेचर क्या है, क्या वो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। दूसरा नंबर डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम उसमें प्रेजेंट है। तीसरा जो मेन रोल प्ले करता है दैट इज टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर आल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन डिफाइनिंग द conductivity. Conductivity also depends on the temperature. And the fourth factor is your relaxation time, that is tau. So these are the four factors on which conductivity of a material depends. So this is your question number 3. I hope आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, समझ में आया, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं और लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, राइट इट्स एसआई यूनिट। करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन करना है और फिर उसकी एसआई यूनिट लिखनी है। सीबीएसई ऑल इंडिया 2013 क्वेश्चन है, सीबीएसई ऑल इंडिया 2013। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, डिफाइन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसमें दो है, एक करंट सेंसिटिविटी होता है, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है। तो पहले हम डिफाइन करते हैं करंट सेंसिटिविटी। नाउ व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा और सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं एक्स। ठीक है, थीटा और सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं एस। एस रिप्रेजेंट सेंसिटिविटी। सो करंट सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट, कि जब आप गैल्वेनोमीटर में से एक यूनिट करंट पास करेंगे तो वो गैल्वेनोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन शो करता है। ओके, सो इट्स फॉर्मूला इज थीटा डिवाइडेड बाय आई। So it is defined as the deflection produced in galvanometer, when unit current passed through it, when unit current passed through it, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इन गैल्वेनोमीटर। नाउ इट्स यूनिट। अब यूनिट क्या होगी इसकी? तो देखिए, थीटा को आप डिवीजन में मेजर करते हैं, सो यूनिट इज डिवीजन पर यूनिट एम्पियर। नंबर ऑफ डिवीजन, जो आप जब गैल्वेनोमीटर आप देखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ डिवीजन्स होती हैं, तो आप डिवीजन नंबर ऑफ डिवीजन्स काउंट करते हैं। ठीक है, सो यहां पर यूनिट होगी डिवीजन पर एम्पियर, या फिर आप ये भी यूनिट लिख सकते हैं रेडियन पर एम्पियर। ये दोनों यूनिट है हमारी करंट सेंसिटिविटी। ओके, नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज इन मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड एक सेमीकंडक्टर होता है और इसमें आपको करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है। और ये क्वेश्चन आया है आपका सीबीएसई
दिल्ली 2014 में। अलग अलग सेट्स होते हैं तो उसमें क्वेश्चंस डिफरेंट हो जाते हैं। सो याद रखिए गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ है ये, गैलियम आर्सेनाइड ये एक सेमीकंडक्टर होता है और इसका ग्राफ आपको एनसीईआरटी बुक में लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में मिल जाएगा, क्योंकि जो आपका ओम्स लॉ है वो सेमीकंडक्टर्स पर अप्लाई नहीं होता है। तो यहां पर आ गया हमारा करंट इन मिली एम्पियर ऑन वाई एक्सिस एंड ऑन एक्स एक्सिस इट इज वोल्टेज इन वोल्ट। दिस इज द ओरिजिन। नाउ अब इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा बनता है, देखिए अभी हम देख सकते हैं यहां तक ग्राफ आपका लीनियर है। सो ग्राफ में ये आपका लीनियर रीजन हो गया। उसके बाद ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज योर नॉन लीनियर, दिस रीजन इज नॉन लीनियर। और उसके बाद अगर देखेंगे तो यहां पर आपका करंट डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें यहां पर जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, इस वाले पोर्शन में रेजिस्टेंस आपको पॉजिटिव मिलेगा। सो दिस इज योर नॉन लीनियर रीजन, नॉन लीनियर रीजन। और ये आ गया आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। और ये जो है आपका नॉन लीनियर ग्राफ है, ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। सो ये हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए। कल फिर आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। 10 o'clock तक आपको इसका वीडियो मिल जाएगा नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस का। सो जब भी आपको ये क्वेश्चन सर्च करने हैं तो आपने YouTube पे सर्च करना है #physics नाउ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए, समझ में आए अच्छे से, तो आप जो है लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, #physics नाउ।